कृण्वन्तो विश्वमार्यं कृण्वन्तो। अर्जुन के सारथी विराट की सभा में ही हमने देख लिया था कि कौरवों पांडवों के मामले में वृषण वीरों की सहानुभूति दोनों पक्षों में बटी हुई थी। श्री कृष्ण का झुकाव पांडवों की ओर था तो बलराम का दुर्योधन की ओर। सात्यकी अर्जुन का शिष्य था, वह पांडवों ही के पक्ष पोषक था। शिष्य कृतवर्मा भी था, परंतु उसे हम सेना समेत हस्तिनापुर में गया देख चुके हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसका स्थान कौरव दल में वही था जो सात्यकी का पांडव दल में। वह उनके 10 महारथियों में से एक था। युद्ध के समय हम एक और यादव जरासंध को भी कौरवों की ओर से लड़ता देखते पाते हैं। इसकी गणना कौरवों के रथों में है। इसके विपरीत केकीतान पांडवों का सहायक हो लड़ रहा था। श्री कृष्ण के लिए यह एक बड़ी समस्या हो गई। एक और प्राणों से प्यारा शिष्य सखा संबंधी, एक शब्द में आत्मीय अर्जुन था और उसका पक्ष न्याय अनुमोदित था। फिर युधिष्ठिर को ही उस साम्राज्य का मुख्य बना चुके थे जो उन्होंने मगध साम्राज्य के स्थान पर एक बार तो स्थापित कर ही लिया था, परंतु वह कतिपय भूलों के कारण स्थिर न रह सका। अब भी कुछ न बिगड़ा था। यदि वे पांडवों को उनका पैतृक अधिकार कौरवों से दिला सकें तो फिर से साम्राज्य की स्थापना यथापूर्वक हो सकती थी। यूं तो चेदी का राजा धृष्टकेतु, काशी का राजा बभ्रु, सृजय, स्वयं अंधक, वृषण, ये सब श्री कृष्ण के संकेत पर चल रहे थे, परंतु जो बात उन्होंने पांडव पंचक में पाई वह और कहीं न मिली। एक एक करके संभवतः पांडवों में भी वह क्षमता न हो, पर पांचों मिलकर एक विचित्र संस्थान सा बन जाते थे जो साम्राज्य के दूभर भार को उठा सकता था। श्री कृष्ण ने इस परिवार के साथ अपने आप को एकीभूत सा कर लिया था। और तो और द्रौपदी इनकी सखी थी, पृथा इन्हें अपने पुत्रों से कम न समझती थी, सुभद्रा इनकी बहन ही थी, अभिमन्यु जहाँ दूसरा अर्जुन था वहाँ दूसरा कृष्ण भी। सो एक और तो यह निजु घनिष्ठता थी और इससे बढ़कर एक भ्रामक साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न भी था। दूसरी ओर ये अपने संघ के भी मुख्य थे। उस संघ को संगठित करने में इन्होंने कितनी कठिनाइयां झेली थी इसका वर्णन भी हम ऊपर कर चुके हैं। यादव वीर घमंडी बड़े थे, बात बात पर लड़ पड़ते थे, नित्य नए फूट का सामान पैदा किए रहते थे। श्री कृष्ण ही तो विभिन्न स्वभाव यादवों में एकता का एकमात्र सूत्र थे। इनसे सबकी अनन्य भक्ति थी। हस्तिनापुर में इनके कैद करने की अभी बात चल ही रही थी कि कृतवर्मा झट फौज लेकर सभा के द्वार पर आ खड़ा हुआ। यों चाहे उसे लड़ना कौरवों की ओर से ही था। अब यदि ये पांडव के पक्ष के योद्धा हो जाएं, तो क्षत्रिय धर्म के नियमानुसार इन्हें सात्विकों से भी लड़ना होगा। हम आगे चलकर देखेंगे कि इस क्षात्र धर्म ने युद्ध में कई कड़ी समस्याएं उपस्थित कर दी। इस अवस्था में इनका सारे यादवों की प्रीति का एक समान पात्र बने रहना असंभव था। संभावना यह भी थी कि यदि यादवों के कई कुल इसलिए इनके आमरण अविरोधी हो जाते कि उनके किसी वीर पर इन्होंने युद्ध में बाण चलाया था, फिर संघ के अस्त व्यस्त हो जाने में देर ही क्या लगनी थी। सारे यादव वीरों को एक ओर कर लेना इन्होंने अपनी शक्ति से बाहर पाया। यादवों की स्वतंत्रता प्रिय प्रकृति ऐसे विषयों में स्वच्छंद ही रहती थी। वे मिल सकते थे या तो आत्मरक्षा में या किसी यादव वीर की सहायता के लिए। पांडव इनके विशेष क्या लगते थे?
हर एक की अपनी अपनी रुचि थी, अपना अपना मेल तथा अपनी अपनी मैत्री थी। श्री कृष्ण ने यही उचित समझा कि इस विषय में सबको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। वही स्वतंत्रता इनके अपने लिए भी थी, परंतु इन्होंने अपनी विशेष स्थिति के कारण अपने ऊपर यह बंधन भी लगा लिया कि वे ये होंगे तो पांडवों की ओर से ही निरस्त्र, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये उस समय के योद्धाओं के शिरोमणि थे, परंतु रण में शूरता से कहीं अधिक बड़ा गुण इनकी रण निपुणता थी। पांडव इन्हें अपना कर्णधार रखना चाहते थे। जरासंध के वध से लेकर अब तक इनकी स्थिति इस कुल के संबंध में यही चली आई थी। ये अर्जुन के सारथी हो गए। अर्जुन पांडवों के मुख्य योद्धा थे। इस प्रकार युद्ध की बागडोर भी इनके हाथ में ही रही और यादवों के वैमनस्य का भी अवसर न रहा। श्री कृष्ण के इस निश्चय से बलराम के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई थी। वह कृष्ण का साथ छोड़कर इनके विरोध में भी खड़ा न हो सकता था। कौरवों के सारथी होने की क्षमता भी उसमें न थी। वह तो सीधा साधा हलदर था, नीति उसे छू तक न गई थी। दुर्योधन ने उसे अपनी ओर खींचना चाहा, पर उसने माना नहीं। वह तीर्थ यात्रा को चला गया। कृष्ण के इस निर्णय में नीति की वह चाल थी जो बड़े बड़े नीतिज्ञों को दंग कर देगी। साम्राज्य को भी बचा लिया और संघ को भी हाथ से न जाने दिया। उधर समस्त देश का हित था, इधर समस्त वंश का हित भी दोनों का साध लिया और बात भी अपनी बनाए रखी।